ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान नेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब होगी लड़ाई पीएसएक्स ट्रेडिंग विद लर्निंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहां इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हमेशा याद रखें कि जब इंसान बिल्कुल यानी कि थक जाता है, सब्र हार देता है, तो वहीं से फिर अल्लाह ताला की जो है वो यानी कि रहमत शुरू होती है। तो हमेशा याद रखें कि सब्र क्या करें और हौसला ना हारें और उम्मीद रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी अता फरमाए। मार्केट का आगाज पॉजिटिव हो, जैसे कल आपको बताया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। 1,32,900 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट 1,34,000 और 37,000 के दरमियान जा सकती है, लेकिन वहां भी प्रॉफिटिंग करनी होगी। आज हमने देखा कि 1,34,200 का मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही, तकरीबन 33 पॉइंट प्लस के साथ 1,33,403 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। एक टाइम में मार्केट 800 पॉइंट प्लस हो गई थी। इंट्राडे में इंडेक्स का हमने करेक्शन भी देख ली और साथ साथ यानी कि वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। 1204 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि अगर हम देखें कल से, तो कल 914 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी आज वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन भी आपके सामने है। दीवान फारूक मोटर के हवाले से अगर हम देखें तो एक अच्छी खबर है कि दीवान फारूक मोटर असेंबल्स ओवर 300 ईवीएस फॉर डिलीवरीज के लिए जो है 300 यानी कि जो है वो असेंबल्स की जो कि मतलब पॉजिटिव है दीवान फारूक मोटर के लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो KC 100 इंडेक्स 1,68,000 तक की बातें हो रही हैं मार्केट के अंदर कि 1,68,000 होगा 2026 के अंदर। अच्छा, टारगेट तो ये अचीव हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस टारगेट में से पहले मार्केट में करेक्शन भी हो सकती है। तो इस टारगेट को ये एज्यूम ना करें कि मार्केट स्ट्रेट 1,68,000 होगी। मार्केट जिगजैग करते हुए अपना लेवल यानी कि डिस्काउंट करते हुए मार्केट इस लेवल को अचीव करेगी। तो हमेशा याद रखें, कभी इस तरह की जो खबरें चलती हैं कि मार्केट अब 1,80,000 होने वाली है, 1,68,000 होने वाली है, तो इसके खुमार में ना आए। आप ये देखें कि मार्केट के अंदर करेक्शन भी हो तो करेक्शन होगी, लॉन्ग लेवल में तो जाएगी मार्केट इस लेवल के ऊपर, लेकिन अगर करेक्शन बीच में आ जाती है तो फिर आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला, ये देखा जाए तो शुगर के लिए है। और इसराइल का ईरान पर दोबारा हमले का मंसूबा, ईरानी फौज हाई अलर्ट हो गई। ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल दोबारा यानी कि प्रेशर में आ सकता है और ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे खबरें इस तरह की चल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $67.90 के पास। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 69 से लेकर 72 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 3338 है, $4 माइनस है, जबकि सिल्वर है $36.86 के पास चल रहा है। किसी भी टाइम डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और यानी कि इनमें अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट अगर हम इस वीक के हिसाब से देखें तो 70 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से मार्केट के पॉइंट्स ज़्यादा हैं। 15,000 पॉइंट्स 15,500 साल के हिसाब से और 8,360 पॉइंट मंथ के हिसाब से। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है। देखिए, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली ट्रेडिंग विद लर्निंग है। इस तरीके से कि ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी दे रहे होते हैं और साथ साथ टेक्निकल लेवल्स के ऊपर यानी कि आपको चीज़ें भी बताई हो जा रही होती है। डेली बेसिस पे ग्राफ शेयर किया जा रहा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया जा रहा होता है, स्टॉप लॉस के साथ आपको बताया जा रहा था कि अब ये मूव बन चुकी है और चार्ट के जो मुख्तलिफ जो लेवल्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप के अंदर है वो ट्रेडिंग के साथ साथ लर्निंग भी हो रही होती है और बहुत सारे क्लाइंट जो है इस स्टॉक मार्केट की टेक्निक्स को समझ जाते हैं और फिर एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ट्रेडिंग के साथ साथ लर्निंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब होगी यानी कि लड़ाई। बिल्कुल, पीएसएक्स के हवाले से अगर हम ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए, पीएसएक्स में हमने देखा था कि कल भी मार्केट ने 1,33,800 का हाई बनाया था और मार्केट में फिर हमने थोड़ी करेक्शन देखी थी और आज मार्केट ने 1,34,200 का हाई बनाया और फिर हमने देखा कि मार्केट 1,33,400 के करीब यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही
ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 बार मार्केट ने हाई बना दिया और मार्केट ने 1,34,000 का लेवल सस्टेन नहीं किया और मार्केट ने इस वक्त अगर हम देखें तो इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, 1,33,800 का लेवल ब्रेकआउट किया। अब लेवल ये होगा कि मार्केट जब तक 1,33,800 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती है, मार्केट के इंडेक्स के अंदर वॉलेटाइल ही रहेगी। अगर मार्केट कल भी अगर हम देखें तो आज जैसे 1,33,400 के करीब है, कल मार्केट आपकी 1,33,600 से लेकर 700 तक जाती है, तो कोशिश ये करें प्रॉफिटिंग की साइड पर रहें और क्लोजिंग आने दे 1,34,000 के। 1,34,000 से जैसे क्रॉस कर जाएगी तो 1,33,500 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, फिर आप नई तेजी कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट चूंकि काफी दिनों से अगर हम देखें तो मुसलसल तेजी कर रही है, लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से फुल तेजी है मार्केट के अंदर, लेकिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू है। उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट थोड़ा सा यानी कि प्लस में स्टार्ट होती है 200 400 500 पॉइंट, तो कोशिश करें प्रॉफिटिंग की साइड पर रहें और यानी कि जो है वो हाई साइड पे बढ़ चढ़कर बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकती है और मार्केट थोड़ी करेक्शन की तरफ जा सकती है। अच्छा, लेवल में अगर हम देखें तो 1,32,500 और फिर 1,00,000 तकरीबन 30,000 ये सपोर्ट्स लेवल होंगे। मेजर सपोर्ट लेवल होगा 1,28,000। तो मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से थोड़ी ओवरबोर्ड हो चुकी है और थोड़ी सी हमें फाइटिंग नजर आ सकती है, लड़ाई नजर आ सकती है और अब लड़ाई हो सकती है होगी बुल्स एंड बियर के दरमियान, उन स्टॉक्स के दरमियान होगी जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे, उनमें हम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन देखेंगे, और जो स्टॉक्स अभी अभी लाइन अप हुए हैं जिनमें थोड़ी बेहतरी है उनमें हम थोड़ा सा यानी कि रिकवरी देखेंगे, उनके अंदर एक अच्छा रिस्पांस देखेंगे। आज आपने देखा कि जब बड़े स्क्रिप्ट आपके चल रहे थे ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, तो जो छोटे स्क्रिप्ट थे वो अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुके थे। इसी वजह से हमने देखा कि छोटे स्टॉक्स ने ना सिर्फ तेजी की और काफी स्टॉक तो ऊपर के लॉक भी लगे, जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीपीएल कॉर्पोरेशन, इसके अलावा अगर हम देखें हाईस्कॉल को कैप लगा, और साथ ही छोटे छोटे जो आइटम्स है जैसे डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीसीआईएल, इस तरह के जो स्टॉक्स थे और कॉर्नर स्क्रिप्ट थे उनमें हमने कैप वाली पोजीशन भी देखी। तो कल के दिन आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि हायर साइड पे नफा बुक करना है और 1,34,000 जब तक ब्रेक नहीं कर जाती है मार्केट, फिलहाल नई तेजी ना करें, जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें और प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि बुल्स एंड बियर की फाइटिंग के अंदर आपका जो है वो प्रॉफिट धुल सकता है, आपका प्रॉफिट जाया हो सकता है। तो अपने प्रॉफिट को सेव करें और हायर साइड पे नफा बुक करते हुए चलें। अच्छा, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के हवाले से कि काफी सारे कमेंट्स हमने देखा कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कमेंट्स थे, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए ईपीसीएल, ईपीसीएल के बारे में पूछा गया कि ईपीसीएल क्या लगता है। देखिए, ईपीसीएल में अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो शॉर्ट टर्म में यानी कि तेजी के ऊपर है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ईपीसीएल बेसिकली अब रिकवरी की तरफ है, क्योंकि लास्ट इसने लो मारा था ईपीसीएल ने तकरीबन 25-50 का, और अब इस वक्त है 32-92, तो 34 से लेके 38 तक यानी कि जा सकता है स्लोली ग्रेजुअली। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एसगार 9 और स्पेल दोनों तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। एसगार 9 12 से लेकर 13 तक जा सकता है, और स्पेल को अगर हम देखें तो स्पेल भी इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन थोड़ा सा साइडवेज मूव कर रहा था, लेकिन है तेजी के ट्रेंड के ऊपर 46 से लेकर 48 तक यानी मूव कर सकता है। कॉसम आपका 6.5 से 7.5 की मूव दे सकता है, टेक्निकली पॉजिटिव है। और इसके साथ ही अगर हम देखें आईएमएस के बारे में पूछा गया, आईएमएस के बारे में अगर हम देखें तो इंटर मार्केट सिक्योरिटी, देखिए इंटर मार्केट सिक्योरिटी स्प्लिट हुआ है और आज फिर कैप मारा है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स अक्सर 2-3 कैप मारते हैं फिर थोड़ा डाउन हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ देखा जाए तो ज्यादा यानी कि बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो पेस पाकिस्तान आपका पॉजिटिव है, 6.5 से 7.5 की मूव दे सकता है। फौजी फूड 16.5 से लेकर 17.5 तक यानी कि जा सकता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 396 ब्रेक करेगा तो 400 से लेकर 410 तक जा सकता है। जबकि ट्रीट बैटरी टीबीएल को अगर हम देखें तो टेक्निकली ओवरसोल्ड है और 13 से लेकर 15 की मूव बना सकता है। होंडा कार का लेवल देखें तो 296 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा तो 300 से लेके 310 की रेंज में जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि जो लिवरेज इन फ्यूचर वाले हजरात हैं वो खास करके सुन लें कि अब मार्केट ऊपर हो गई है, तो अपना लिवरेज इन फ्यूचर कम से कम कर लें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक होगा, उसके बाद फिर रोल ओवर वीक भी होगा। तो लिवरेज इन फ्यूचर वाले जो हजरात हैं जिनको ज्यादा ट्रेडिंग करने का जो एक शौक होता है, तो ऐसा नहीं कि कोई स्टक हो जाए, तो अपनी पोजीशन को अभी से काबू में कर लें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अल्टरनर एनर्जी, देखिए अल्टरनर एनर्जी डिविडेंड देने वाला स्टॉक है और एक साल में एक बार ही परफॉर्म करता है, इस वक्त ओवरसोल्ड है और एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सिस्टम का जो लेवल बनता है 118 से लेके 120-22 के दरमियान प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। और छोटे छोटे जो आज स्क्रिप्ट चले हैं जैसे कि टीपीएल प्रॉपर्टीज चला है,
थोड़ा सा परवेज अहमद एक्टिव हुआ है, तो इंशाल्लाह छोटे इसके मजीद इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह इनको भी हम यानी कि इनका भी जवाब देंगे। ओवरऑल मार्केट आपकी सेट है और मार्केट में कोशिश कल ये करनी है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना और मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि सेफ रहा जाए, और उन स्टॉक्स में काम करना है जिनके अंदर पोटेंशियल है। स्पेशल ग्रुप में इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है, बढ़ने से पहले उनकी कॉल दी जा रही होती है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े बड़े टारगेट दिए जा रहे होते हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी हो रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए, अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, आप सिंपल हमें कांटेक्ट करें, आपको तरीकेकार बताया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद जहां पुराना अकाउंट है वहाँ एक ईमेल करेंगे, शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा जो मुनी खाना में किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस अवेल कर सकते हैं ईमेल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरी टीम से रब्ता करें। मेरी टीम आपको जो है वो अकाउंट ओपनिंग में आपकी हेल्प करेगी और आपका अकाउंट हमारी ब्रांच में डायरेक्ट ओपन करेगी और स्पेशल ग्रुप में डायरेक्ट ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।